आ गया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी की, जिसके बाद टीएमसी खुलकर अब दिलीप घोष पर हमले कर रही है और ममता बनर्जी पर दिए गए बयान के लिए दिलीप घोष अब टीएमसी के निशाने पर हैं। टीएमसी चुनाव आयोग से भी इस बारे में शिकायत करेगी। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন, দিদির পায়ে টলছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। আমি বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। और अब बात एक और विवाद की, लेकिन टीएमसी ने दिलीप घोष को जवाब दिया है, पलटवार किया है। सुनिए। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है, दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी, इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो श्यामा, तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, जो हम लोग की तरफ जिनकी आराधना की जाती है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। मिलेगा। और बीजेपी की उन नेताओं से कहना चाहती हूँ और एनसीडब्ल्यू के चीफ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी को लेकर इतना चिंतित है और आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। ये आपका खोखलापन है और इसका जवाब देश आपको जरूर देगा। आइए सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ये क्या विवाद है और क्यों बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए? जी सही, देखिए, नारी अस्मिता पर इस बार सियासी घमासान छिड़ गया है भाजपा और टीएमसी के बीच में। दिलीप घोष ने बयान जारी किया है। दरअसल आज जब उनसे पत्रकारों ने बाइट ले रहे थे, पूछा तो उन्होंने बात में कह दिया कि ममता बनर्जी कभी गोवा जाती हैं, कभी त्रिपुरा जाती हैं, कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, लेकिन उनके पिता कौन है ये बताएं। तो इस तरह की जब बात दिलीप घोष की सामने आई कही जाने की, उसके बाद से ही टीएमसी ने नारी अस्मिता पर सवाल उठाते हुए दिलीप घोष की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। अब टीएमसी की ओर से एक डेलीगेशन ईसीआई में जा रहा है, दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत की जाएगी, उसके इस बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी तृणमूल कांग्रेस, जो उनके बयानों से साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ तक कि एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा को भी निशाने पर लिया है टीएमसी ने। कहा है कि एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी पर तो वो तुरंत बयान जारी कर देती हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की ओर से होती है, उसके नेताओं की ओर से होती है, तो वो खामोश रहती हैं। ये खोखलापन है। तो एक सियासी घमासान फिलहाल पश्चिम बंगाल में नारी अस्मिता पर जो दिलीप घोष का बयान है उसके बाद से शुरू हुआ है और ये अब चुनाव आयोग तक मामला जा रहा है।
बहुत धन्यवाद अनुपम। अनुपम मिश्र हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और विवादों की ही बात, एक और विवाद, पश्चिम बंगाल की तुमकुल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अभिजीत गांगुली गांधी और गोडसे पर बयान देकर विवादों में घिर गए। आज तक बांग्ला से बात करते हुए गांगुली ने कहा था कि वो गांधी और गोडसे के बीच किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। इस पर कांग्रेस ने अभिजीत गांगुली के इस्तीफे की मांग कर दी। যাই হোক, যখন তিনি সেই প্রশ্ন করেছিলেন, এটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড ছিল, তখন আমাকে ভাবতে হয়েছিল যে গডসে, তখন আমার আইনজীবী এবং বিচারপতি সত্তাটাই কাজ করছিল যে গডসে কেন গান্ধীকে, প্রথম কথা হত্যা একটা খারাপ কাজ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু গডসের যুক্তিগুলো কি কি ছিল। আমি শুনেছি গডসের নাকি 75 থেকে 80টার মতো যুক্তি ছিল গান্ধীকে খুন করার। গডসে একটা বইও লিখেছিলেন শুনেছি, বাংলায় তার অনুবাদও হয়েছিল শুনেছি, শুনুন ধর্মাবতার বলে। মাঝখানে কিছুদিন পাওয়া যাচ্ছিল, পরে সেটাকে আবার ব্যান করে দেয়, এখন আর পাওয়া যায় না। গডসের লেখা সেই বইটা আমায় পুরো জানতে হবে যে গডসে কোন ধারণায় প্রাণিত হয়ে গান্ধীকে হত্যা করলেন। যতক্ষণ আমি আদার সাইডের একটা ভিউটা জানতে পারছি পুরো, ততক্ষণ তো আমি বলতে পারবো না যে গান্ধী না গডসে, এটাকে আমি বেছে নিতে পারবো না। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गांगुली पर निशाना साधा है। जानवरों में जो कहे हैं उसके पीछे तर्क है, और ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बंगाल में इस तरीके की चर्चा हो जहां एक पूर्व विचार न्यायाधीश जो इतिहास की जानकारी खुद को दावा करते रहते, उनकी जुबान से इस तरीके की गलत बात निकले। हम बंगाल के लोग इसलिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। छोटा सा विराम और खबरों के साथ होते हैं उपस्थित। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।